मम्मी डैडी। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैया। सही क्या है, मम्मी या मैया? तो आप लोगों को जब सही पता है तो गलत काहे बोलते हो? सही क्या है? माँ, मैया, माता जी, माई, आई। महाराष्ट्र में माँ को आई भी बोलते हैं, आई बाबा। आई। तो फिर जब भारतीय शब्दावली है मैया सबसे उत्तम, तो फिर मम्मी कहां से सीख ली आप लोगों ने? आप क्या बोलते हैं बेटा माँ को? हाँ, मम्मी। कहां से सीखा आपने? सब कुआं में गिरेंगे, भेड़ चाल, तुम भी भेड़ बन गई। सब भेड़ गिर रहे हैं, एक भेड़ गिरा कुएं में, सब भेड़ सब भेड़। भेड़ चाल क्यों चलते हो? उसने मम्मी कहा, उसने, अरे वो अनपढ़ थे तो मम्मी कह रहे थे, उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं था। वो मूर्ख थे तो मम्मी बोल रहे थे। तुम तो भारतीय थे, पढ़े लिखे थे, तुमने मैया कहना क्यों छोड़ दिया? माँ कहना क्यों छोड़ दिया? गाय का बच्चा भी अपनी माँ को क्या बोलता है? गाय का बच्चा भी मम्मी नहीं कहता, वो भी कहता है माँ। क्या बोलता है? कैसे रमाता है? माँ। बोलो हाँ। कैसे बोलता है? माँ। वो भी माँ कहता है। गाय भी सारी जिंदगी माँ ही कहती है, माँ। तुम भी माता रानी की पुजारी हो, माँ। जगत जननी माँ, शारदा माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, केला माँ, ज्वाला माँ, वैष्णवी मैया माँ, कामाख्या माँ। लेकिन खुद की माँ को मम्मी। काहे बोलना है मम्मी? मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी कहते हैं ना बॉडी को, मम्मी बोलते हो उसे मम्मी। कई बार आप बोलते हो जल्दी, मम्मी कहाँ हो? वो आप मम्मी ही कहते हैं। मम्मी का ही अपभ्रंश मम्मी है, तो मम्मी का अपभ्रंश क्यों बोलना है भाई? सवाल मेरा बुद्धिजीवियों से है, मम्मी क्यों बोलना है? मम्मी मतलब मरा हुआ। डेड बॉडी को, मम्मी को तेल में डुबा के रखा जाता था, बॉडी खराब ना हो। जब फ्रीजर का जमाना नहीं था, उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे, मुर्दे को रखने के प्रोसेस को। समझ में आई? वो मम्मी। अब तो मम्मी पता नहीं किस सेंस से तो मम्मी बोलते हो। कौन से तुम्हारे को अक्कल, किसने कान भर दिए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी भगवान जाने। नकल करने के लिए भी अक्कल चाहिए जी, पर ना जाने कहां तुम्हारी अक्कल चली गई। बड़ा बुद्धिमान बने घूमते हो, पर बोलते हो पापा। अब पापा नहीं होता भैया। संस्कृत जगत में और हिंदी जगत में पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए है। पापा होते ही नहीं, पापा मतलब पाप होता है। भगवद गीता में भी पापा शब्द आया है, पर वो श्लोक में पापा पाप के लिए आया है। रामचरितमानस में भी पापा शब्द आया है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो पापा शब्द का सीधा अर्थ है पाप। जहां पाप को कहना है तो वहां मात्रा जोड़ के पापा कर देने से वो पाप को दर्शाने वाला पापा शब्द है। शब्दों के भी तो अपने अर्थ होते हैं ना। तो पापा शब्द का क्या अर्थ है? बोलो आप। तो तुम क्या बोलते हो हैं? और तुम्हारे बच्चे क्या बोलते हैं तुम्हें? तो तुम पाप हो क्या कि बाप हो? पाप हो तुम? पाप बाप हो, लेकिन बाप को पाप कह दिए बच्चों ने। बाप नहीं है, पाप है, पापा। अब बताओ,
इससे बड़ी तुम्हारी मूर्खता का और कौन सा सर्टिफिकेट दूं मैं। तुम अपने सगे बाप को पाप कहते हो और तुम बने बड़े विद्वान हो, पीएचडी की डिग्रियां लिए घूम रहे हो। मूर्ख कहीं के। बाप को तो सही उच्चारण करना आया नहीं तुमसे। तुम अपने बाप को पिता ना कह पाए, बाबूजी ना कह पाए, पता नहीं कहां से तुमने पापा कहना सीख लिया। जबकि पापा हमारे प्राचीन भारत की भाषाओं में पापा शब्द का प्रयोग, आज भी पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए होता है। बताओ, क्या पुरानी भाषा में किसी भी गांव की, क्षेत्र की, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, महाराष्ट्र की, तमिल की, कोई भी भाषा में बताइए कहीं पापा मम्मी शब्द है? भारतीय भाषाओं में, महाराष्ट्र की भाषा में आई बाबा कहते हैं। पंजाब की भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माता पिता बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, पर मम्मी पापा नहीं है। हाँ, हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं सब में पुरानी भाषा थी मां बाबूजी कहने की। पहले लोग लगभग बाबूजी कहते थे अपने पिताजी को। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बाबूजी। पिताजी, राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। राम जी क्या बोलते हैं मां कौशल्या को? माता, माता जी। पर आपने मम्मी पापा कहां से सीखा? मुझे नहीं पता। इसलिए मम्मी पापा दोनों ही शब्दावली गलत है। हाँ या ना? अपने रिश्तों को तो सही कर लो साहब। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल चलते रहो जी, सब चल रहे हैं हम भी चल रहे, नहीं। पापा कहना मतलब ये गाली है एक प्रकार की अपने बाप को। ए पापा यहां, ए पाप यहां। बोलना अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? पिताजी बोलो बेटा, बाबूजी बोलो, पिताजी बोलो, मां बोलो मां, मैया बोले मैया, मम्मी नहीं। ठीक है, तो कितने लोग सुधार करेंगे? बाकी नहीं करेंगे सुधार। मैया, ओ मम्मी, काहे नहीं हाथ उठा रही हो मेरी मां? तुम्हें मम्मी सुनना अच्छा लगता है? बेटा मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी। अरे मम्मी बोलने लगा, मम्मी मरी हुई बोलने लगा। इसलिए भगवान सूरदास जी पद लिख रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। क्या कहने लगे मोहन? पितानंद सो बाबा बाबा। पिता को बाबा भी कहा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा। पितानंद सो बाबा बाबा और हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया। तो मैया मैया बोला करो। हाँ मेरी माँ, आप भी माँ को मैया ही बोला करो। बोलोगे ना मैया? हमारे भगवान बाल लीलाएं करने लगे, थोड़ा बड़े हुए, गायों के संग खेल रहे हैं, बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ रहे हैं। भगवान बच्चों के संग खेलते हैं, गाय के बछड़े के संग, बछिया के संग, गाय के संग। गाय की सेवा करते हैं भगवान, गाय के साथ रहते हैं भगवान, बाल लीला करते हैं। गोपियां शिकायत करने हैं, भगवान ने ग्वाल वालों की एक टीम बनाई, चलो चोरी करेंगे। भगवान क्या चोरी करते हैं? क्या चोरी करते हैं?
माखन। माखन मतलब, माखन मतलब, अच्छा उसे माखन कहते हैं। अच्छा, माखन में भी माँ है। क्या है? माखन। माखन में भी क्या है? तो जो माखन जैसा, जिसका मन मक्खन की तरह, माँ की तरह ममता से भरा होगा, जिसका हृदय माँ की तरह ममता और करुणा से भरा होगा, उसका मन रूपी मक्खन चोरी कर लेंगे भगवान। माखन मतलब मन जैसा मक्खन। मन को ही माखन बनाइए, मन को मक्खन जैसा निर्मल और कोमल बनाइए। मन जैसा, मक्खन जैसा क्या? आपका मन निर्मल, स्वच्छ, कोमल। जब मन होगा हमारा मक्खन की तरह, तो भगवान माखन चुराते, मतलब माखन नहीं, मन का माखन, मन रूपी माखन चोरी करते हैं। भक्तों का क्या चुराते हैं? इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चुराते हैं। क्या चुराते हैं? हमारा मन चुरा लेते हैं, हमारा चित्त चुरा लेते हैं। भगवान से कहो कि प्रभु हमारा भी माखन चुराओ, मतलब मन चुराओ, हमारा मन भी ऐसे चुरा लो कि हमारा मन आपके सिवा कहीं जाए ही ना, आपके सिवा कहीं लगे, आप ही चुरा लो। माखन चोरी करने भगवान ग्वाल वालों के संग गए, गोपियों के घर गए, मटका तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? मटकी। मटकी काहे तोड़ दी है? मटकी तोड़ने के पीछे का सेंस क्या है? क्या मैसेज है आपके लिए? काहे तोड़ दी है मटकी? मैया कहाँ चली, इधर चली कि इधर चली, किधर चली, घर चली, गुस्सा होके चली क्या? जल्दी आओ। क्या चोरी करते भगवान? माखन। क्या तोड़ते हैं? मटकी। मटकी मतलब, अच्छा मिट्टी का भी घड़ा होता है? क्यों? अच्छा, अभिमान का घड़ा। एक घड़ा होता है माटी का, लेकिन लोग क्या कहते हैं? तुम्हारा भी घड़ा भर गया। काहे का घड़ा? हाँ, जब तक भगवान घड़ा नहीं तोड़ते, तब तक भगवान गोपियों को मिलते नहीं हैं। जब तक आपके अभिमान का घड़ा नहीं टूटेगा, तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। तो गोपियों के घर जा जा करके मटकी तोड़ना मीन्स अभिमान का घड़ा तोड़ना। अभिमान जब तोड़ दिया, तब क्या बचा? प्रेम ही प्रेम बचा।